हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एसटीसी में पूछी जाने वाली सामान्य हिंदी के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी रचना के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम शब्दों में विचार प्रकट किए जाएं। भाषा में यह सुविधा भी होनी चाहिए कि पाठक या लेखक कम से कम शब्दों में अर्थात संक्षेप में लिख सके या बोलकर विचार अभिव्यक्त कर सके। कम से कम शब्दों में अधिकाधिक अर्थ को प्रकट करने हेतु वाक्यांश के लिए एक शब्द का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पाप करने पर पाप दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य। प्रायश्चित किसी गलत कार्य के होने पर होने वाली आत्मग्लानि पश्चाताप कहलाती है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों पर अन्यमनस्क, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्यमनस्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिप्सा शब्द के लिए वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा, जिसके बिना कार्य न चल सके, अपरिहार्य। जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा। स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला उपयुक्त शब्द है ग्लानि। पश्चाताप, भय एवं क्रोध मिश्रित व्याकुलता, क्षोभ, लज्जा का भाव व्रीड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी गलती पर मन में होने वाला दुख ग्लानि कहलाता है। दूसरों पर आश्रित रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है परावलंबी। किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया हुआ का अर्थ है स्थानांतरित। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, स्थानापत्र। जो आंखों के सामने हो, वाक्यांश हेतु उचित शब्द है प्रत्यक्ष। पाक्षिक महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित। परोक्ष जो प्रत्यक्ष न हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे कहते हैं सुग्रीव। इसी प्रकार जिसे सरलता से पढ़ा जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा सुपाठ्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्याय शास्त्र के ज्ञाता को कहते हैं न्यायिक। न्यायिक न्याय संबंधित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पढ़ने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं पीपठिशु। पिपासु
पीने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। बुभुक्षु, खाने की इच्छा रखने वाला या खाने का इच्छुक। इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। जो दिखाई नहीं देता हो, अदृश्य। छात्रों के रहने का स्थान, छात्रावास। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। शतावधानी का अर्थ है 100 आदमियों की रक्षा करने वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुश्रुति का अर्थ है परंपरा से चली आ रही कथा। काषाय का अर्थ है काश युक्त। नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मितभाषी। मृदुभाषी, मृदु वचन बोलने वाला। प्राणदा के लिए सही वाक्यांश है जीवन देने वाली दवा। प्राणदा के लिए सही वाक्यांश है जीवन देने वाली दवा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है निर्निमेष। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्निमेष है जिसकी कोई इच्छा स्पृहा न हो के लिए निस्पृह और जिसमें कोई विकार न हो के लिए निर्विकार है। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश बुद्धि जिसका नेत्र हो। प्रज्ञा चक्षु शब्द का प्रयोग बुद्धिमान एवं ज्ञानी व्यक्ति के लिए किया जाता है। कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कुलांगार। कुल केतु परिवार का सम्मानित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति। कम या नपातुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है मित व्ययी। कम या नपातुला खर्च करने वाला अल्प व्ययी या मित व्ययी। अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी। थैंक यू गाइस।